सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग सेशन। ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। टाइम हो रहा है 6:25 PM एंड डेट है 8th of Jan। तो मार्केट क्लोज हो चुकी है। जो मैंने ट्रेड लिया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट उसके पीछे का आज मैं लॉजिक बता देता हूँ, और जो आज मिस्टेक हुई है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, और कल क्या एनालिसिस रहेगा उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो मेरा ट्रेड था वो था 11:25 की कैंडल पे। इस भी यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक ये था बिकॉज ऑफ मार्केट ओपन होते साथ कंटिन्यूस बेयरिश साइड थी। पहले तो मेरा ट्रेड अराउंड इस कैंडल में बनना था, 10:15 की कैंडल में। यहाँ पर मेरा ट्रेड बनना ही था, बट कुछ पॉइंट ऊपर, मतलब मैं सोच रहा था कुछ पॉइंट ऑप्शन चार्ट में मेरे को ऊपर मिल जाते तो मेरी एंट्री हो जाती, बट क्या हुआ, वो मार्केट बिना ऊपर जाए कंटिन्यूस फॉल हो गया, तो फिर वो मेरा एंट्री मिस हो गई। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट बनता है कि एक दो पॉइंट से एंट्री लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो मेरे साथ होता है, बिकॉज ऑफ वो पूरा मोमेंटम निकल जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। जो मेरी आज मिस्टेक थी, पहली जो मेरे को कंफर्मेशन मिली थी वो अराउंड मिली थी 10:15 की कैंडल पे, बट वो ट्रेड मिस हो गया। देन हमने एंट्री बनाई यहाँ पर, ये बिल्कुल कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री थी। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, वो तो स्टॉप लॉस एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो स्टॉप लॉस गया उससे कोई मैटर नहीं है, वो हमारे अंडर स्टॉप लॉस लिमिट के गया वो मैटर करता है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी अराउंड 11:25 की कैंडल पे। ये एंट्री इसलिए हुई थी बिकॉज ऑफ यहाँ पर देखोगे काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया। देन अगेन नेक्स्ट कैंडल बनी एंड ये रेड कैंडल को पूरा कंज्यूम करके अप साइड बन गई। तो ये बायर ट्रैपिंग कैंडल बनी थी। ये 11:25 की जो कैंडल बनी है वो बायर ट्रैपिंग कैंडल बनी है। इसी बिहाफ पे हमने यहाँ पर ट्रेड पंचअप किया, और ऑप्शन के चार्ट पे हमें 1:2 का मोमेंटम मिल चुका था। तो ऑप्शन का चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारी एंट्री अराउंड ऑप्शन का चार्ट 23,400 की कॉल पर। ओके ओके सो हमारी एंट्री थी यहाँ पर, हाँ, 200 के प्राइस पे, ये वाली कैंडल पे, ये कैंडल पे। और वही 10 पॉइंट का जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, वही हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 190 का स्टॉप लॉस था, और 1:3 अराउंड यहाँ तक का टारगेट था हमारा। तो 1:2 तो दिखा दिया था हमें, 20 पॉइंट्स अराउंड दिखा दिया था हमें जैसे हमने एंट्री ली थी। उसके बाद रिक्रेस करके इसलिए हमारे यहाँ पर एसएल चला गया। एसएल जाना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर हमारा एसएल जो गया है 720 के अराउंड गया है। एक लॉट से जो हम ऐसे 10 एसएल भी चले जाएं हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूस 10 एसएल चले गए। प्रॉफिट लॉस और मंथली में जो आपका आरओआई निकलता है वो मायने रखता है। तो यहाँ पर मैंने आपका लॉजिक बता दिया अपना एंट्री लेने का। अब हम समझ लेते हैं कल क्या हो सकता है। ओवरऑल मार्केट आप देखोगे नेगेटिव है, और ये अपने लोअर लेवल को सस्टेन कर रही है। इसका लोअर लेवल ये है अराउंड, तो अपने लोअर लेवल को सस्टेन कर रही है। सो अब हम जो कल का ओवरव्यू रखेंगे वो किस बिहाफ पे रखेंगे। हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हमें जो हम कंसीडर करते हैं वो 5 मिनट का चार्ट है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बाउंस कितना आया है। अब आप 2-3 दिन पहले देखोगे, तो आप 2-3 दिन पहले देखोगे क्लोजिंग टाइम पे जो क्लोजिंग टाइम पे है वो बाउंस बैक कितना आया है। तो कहीं भी आपको सिग्निफिकेंट बाउंस बैक नहीं मिलेगा क्लोजिंग के टाइम पे। यहाँ पर भी देखो वीकनेस थी, यहाँ पर भी वीकनेस थी। आज क्या हुआ, आज मार्केट ने सस्टेन करके क्लोजिंग टाइम में कंटिन्यूस बाइंग साइड गया है, तो हम इसको मेजर सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं कल के लिए। अब बाकी कल के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे खुले। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, हाँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, देन रिक्रेस करती है, नीचे आती है, देन हम बाउंस बैक पे अपना ट्रेड बनाएंगे। तो ये हमारा ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, रिक्रेस करती है, तो हम बाउंस बैक पे ट्रेड बनाएंगे, बिकॉज ऑफ हम इसको मेजर, अगर कल गैप अप ओपन होती है, मेजर सपोर्ट की तरह ले चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। क्लोजिंग की टाइम स्ट्रेंथ की बाइंग है, इसलिए हम कल अगर गैप अप ओपन होती है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे बाउंस बैक पे। अब मान लो अगर गैप अप ओपन होकर डायरेक्ट बाइंग साइड जाती है, तो होल्ड का वेट करेंगे। होल्ड के बाद अगर मार्केट साइडवेज होती है और अपने हाई लेवल को टच नहीं कर पाती, देन हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो ये है कल का एनालिसिस। अब ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।